हेलो स्टूडेंट्स, टाइटल देख के आप सभी समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। बट ये गेस मत कीजिए कि मैं आपसे कहूँगा कि आप M2 को पूरा छोड़कर चले जाइए और M1 को पूरा पढ़कर चले जाइए। ये सबसे आपके लिए आसान तरीका होगा। नहीं, रुक जाइए। मैं आपको इस वीडियो में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और आपके फ्यूचर में आपको जो मैथ्स काम आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, जिससे आपके मार्क्स लूज़ होने के चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे और आप जो स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहते हैं वो भी आपकी इंशाल्लाह कामयाब होगी। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ M1 है और यहाँ M2 है। प्रॉपरली मार्क्स डिवाइडेड है, यहाँ 56 है और यहाँ 56 है। ये जो भी मार्क्स सारे के सारे आपको दिए गए हैं ये विथ ऑप्शन है। तो अगर आप M1 की बात करेंगे तो लॉजिक 8 मार्क्स का है, मैट्रिसेस 6 का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 मार्क्स का है, स्ट्रेट लाइन 6 का है, वेक्टर 12 का है, लाइन एंड प्लेन 10 का है और LPP 4 मार्क्स का है। उसी के अलावा M2 की बात करें तो डिफरेंशिएशन 9 मार्क्स का है, उसका एप्लीकेशन भी 9 मार्क्स का है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन 10 मार्क्स का है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन 6 मार्क्स का है, एप्लीकेशन 4 मार्क्स का है, डिफरेंशियल इक्वेशन 8 मार्क्स का है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स का है और बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। ये इक्वली 56 और 56 विथ ऑप्शन डिवाइडेड है एंड द टोटल गोज टू 112। पेपर रिटर्न कितने का होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि आपको 112 में से 80 मार्क्स का पेपर लिख कर आना है। ये आपका ओवरऑल है ना। 112 मार्क का आएगा और आपको 80 मार्क का अटेम्प्ट करना है, बाकी 20 मार्क आपके प्रैक्टिकल से आपको मिलेंगे। ठीक, इतना पेपर पैटर्न तो हमको क्लियर है। अक्सर वीडियो में आपने ये देखा होगा कि अगर हम सारे M1 के चैप्टर करके चले जाएँ तो और वो वाले मार्क्स मिला लें, प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला लें, तब हमारे मार्क्स क्या हो जाएंगे, एक बेटर आ सकते हैं। हाँ, फेयर इनफ, सही बात है इसको करने के लिए। पर एक चीज़ और सुने, जब आप M1 की बात कर रहे हैं और ये M1 के सारे चैप्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये मार्क्स विथ ऑप्शन है। इसका मतलब क्या, अगर लॉजिक 8 मार्क का आ रहा है तो आपको 8 मार्क के सारे सम्स को अटेम्प्ट करना है। अब बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ एक्सरसाइज करी है, मिसलेनियस नहीं किया। काफ़ी इसके अंदर कुछ थियरम्स भी हैं, वो भी बात है। सपोज़ करो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया और खुदा ना खास्ता आपको उसका आंसर नहीं आता, इन्हीं चैप्टर में से कोई है और आपको उसका आंसर नहीं आ रहा। सपोज़ करो आपको कोई थियरम आ गया प्रूफ करने के लिए, मिसलेनियस में से एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया प्रूफ करने के लिए, तो आपका यहाँ तो छूट ही जाएगा और आपने यहाँ ऑलरेडी यहाँ से तो मेजॉरिटी चीज़ें तो छोड़ के रखी है, तो आप तो फंस जाएंगे। तब आप क्या करेंगे, है ना, ये बात है। तो पहली बात तो ये है कि इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपका मैथ्स एवरेज है, वीक है या आपकी मैथ्स की पूरी तैयारी नहीं हुई है तो फेयर इनफ आप पूरा M1 अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एकदम अच्छे से कीजिए। अगर मिसलेनियस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो आगे की जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये पूरा अच्छे से करिए, पूरी तैयारी करिए, पूरा एक्सरसाइज करिए। कम से कम M1 की वो एग्ज़ाम से पहले 3 या 4 बार ख़त्म करनी है। हाँ, 3 से 4 बार आपको ये ख़त्म करना है, ठीक है। अब M2 की बारी आती है तो सब बोलते हैं ये 2 चैप्टर तो करके ही जाना है। हाँ, बिल्कुल करके आना है। M2 में इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। एक तो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हो गया बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों चैप्टर तो आप करके जाएं। इन ऊपर के चैप्टर्स का आप क्या करेंगे, क्या आप उसको पूरा छोड़ देंगे? मेरी राय माने, एक बात सुनिए, अगर आप इसके आगे आइंदा आने वाले साल में डिग्री में अगर आप इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं, IT परस्यू करना चाहते हैं, CS परस्यू करना चाहते हैं, तो मैथ्स आपका बैकबोन है और उस बैकबोन में कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अभी ये सब छोड़ के चले आएंगे ना एग्ज़ाम में चलो ठीक है आपके मार्क्स आ भी गए, पर नेक्स्ट ईयर में जब आप फिर कैलकुलस को शुरू करेंगे और थोड़ा हायर लेवल पर कैलकुलस होगा, मैथ्स आपके लिए एक सरदर्द बन जाएगा। इट्स लाइक आपने ABCD सीखी नहीं और अगले साल आपको स्पेलिंग आ गई, तो कैसे सीखेंगे आप, नहीं आ सकता। तो ये तो पहले बेसिक्स है। तो चलो ठीक है, आपको ये बोलेगा पर सर मैं पूरा तो नहीं कर सकता, डेरिवेटिव में एक एक्सरसाइज में 60 से 70 सम होते हैं, तो फिर मैं उसको कैसे करूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने लेक्चर्स भी पूरे नहीं हुए हैं और बैकलॉग हो गए। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कैलकुलस को पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए। वो कैलकुलस को पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्या है वो सुनिए। ये इतना पार्ट जो आपका कैलकुलस का है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक का इतना जो पार्ट पूरा कैलकुलस का है, इसमें अगर आपने टेक्स्ट बुक से किताब से पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुए, तैयार नहीं हुए, तब आपको क्या करना है, पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स लेने हैं। 5 साल के जितने पुराने पेपर है वो लेने हैं। मतलब अभी कोरोना आ गया तो कभी पेपर हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा, बट आपको पास्ट 5 ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। 5 ईयर मतलब अगर 2 साल के भी पेपर मिल गए तो 4 पेपर हो जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस पेपर है ये है। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन कैलकुलस के हैं उसको एक अलग से बुक बनाओ
और उसमें सॉल्व कर दो। हाँ, उससे होगा क्या, देखो बोर्ड का एक पैटर्न तो होता है कि पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उसको करके क्यों नहीं जा रहे। जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। आप बोल रहे हो ना प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कैलकुलस प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, वो हार्ड है इसलिए नहीं प्रिपेयर करें, वो हम इसलिए नहीं प्रिपेयर करें क्योंकि उसमें सम्स क्या है, बहुत ज़्यादा सम्स है। अगर बहुत ज़्यादा सम्स है उसके अंदर, तब हम क्या करेंगे, पास्ट ईयर्स के पेपर उठा लो और पास्ट ईयर्स के पेपर में से 5 साल के पेपर में से जितने क्वेश्चन हैं कैलकुलस के, उसको एक अलग से बुक बनाओ, उसमें से कर लो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको उसके जैसा या वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। तो आप यहाँ पर एक सेफ्टी साइड पर रहेंगे इसको करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा छोड़कर चलाइए, पर जैसे कि 1 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑप्शन नहीं आएगा, एमसीक्यू पूरे करने होंगे। उसमें अगर आपको पूछ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन की, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है ऑर्डर और डिग्री बताने का, अब आप करके ही नहीं गए, आपका 1 मार्क तो वहाँ छूट ही जाएगा। तो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन 1-1 मार्क वाले जो प्रैक्टिस पेपर में आते हैं वो देखने हैं, उसको नहीं छोड़ सकते आप। होप सो मेरा आइडिया समझने आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अब लास्ट के दोनों तो पूरे मुकम्मल ही करोगे तो हो गया। चलो गिनती कर लेते हैं, हर वीडियो में लोगों ने गिनती करके दिखाई है, मैं भी गिनती करके दिखा देता हूँ। ये 56 हो गए, उसमें 10 मिला लो, ये 66 हो गए। 66 हो गए। प्रैक्टिकल में सपोज करो आपको 15 मिलते हैं तो 65 और 15 को प्लस कर दो, अराउंड आपके 80 मार्क्स हो रहे हैं। 100 में से 80 मार्क एक अच्छा टोटल है अगर आप पूरा कैलकुलस छोड़कर जा रहे हो। होप सो ये दिमाग में बात गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि पूरा M2 छोड़ के आना बहुत ही एक मिसलीडिंग चीज़ है इन फ्यूचर के लिए भी, और एग्ज़ाम में भी आपको मुझे नहीं लगता कि पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए लोगों के साथ। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।